बुधवार को बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार, साय कैबिनेट का मंत्रियों का नए प्रभार ग्रहण करने से लेकर उस पर आने वाली प्रतिक्रियाओं तक आज दिन भर हलचल से भरा दिन रहा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा वाला फॉर्मूला लागू कर चुकी है। यहां भी प्रदेश बनने के बाद पहली बार 14 फेज कैबिनेट का हिस्सा बनी। 3 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण और विभाग बंटवारे के साथ कुछ बदलाव भी दिखे। डिप्टी सीएम अरुण साव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्री केदार कश्यप को परिवहन मंत्री और टंकराम वर्मा जी को उच्च शिक्षा विभाग जैसी जिम्मेदारियां एड ऑन की गई। चलिए अब इस पर डिटेल में एक खबर देखिए, इसके बाद इसके मायने समझते हैं। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव, मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजधानी रायपुर में बुधवार को साय कैबिनेट में ये 3 नए चेहरे शामिल हो गए। राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल रामेन टेका ने गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार हुआ जब कैबिनेट में 14 सदस्य शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए सदस्यों को बधाई दी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सरकार का काम और जो दुरुस्त होगा। सर विभाग कब बटेंगे? विभाग मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर विभाग बहुत जल्दी। शपथ ग्रहण के बाद नए कैबिनेट मंत्रियों ने संगठन और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। शिक्षा बड़ा काम होता है और इतने बड़े विभाग का जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। ग्रामोद्योग विभाग ये बड़ा अच्छा विभाग है। अपन प्रयास करेंगे कि यहाँ के जितने लोकल हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले जो हमारे कारीगर हैं उनको हम बहुत प्रोत्साहन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं खुद टेक्निकल फील्ड से हूँ, मैंने भी टेक्निकल से इंजीनियरिंग की हुई है, एमटेक भी किया हुआ है, पीएचडी भी मेरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस विभाग का जो जिम्मेदारी दिया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि टेक्निकल फील्ड में युवाओं को उन्नति हो सके, विकास हो सके और अच्छी शिक्षा टेक्निकल की उनको मिल सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें। लोग तो देखिए पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है और जो पार्टी थी वो भी पर्याप्त था और आज पार्टी का हमारा हमारे मुखिया मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नए मंत्रियों को विभाग भी बांट दिए गए। राजेश अग्रवाल को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग, जबकि गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग और विधि कार्य मंत्री का दायित्व दिया गया। साफ है, पहली बार विधायक बने 3 चेहरों को कैबिनेट में स्थान देकर बीजेपी सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार कर रही है। वैसे इस फैसले के आगामी प्रभाव क्या होंगे? क्या इससे सरकार और संगठन में मजबूती आएगी? ये देखना अभी बाकी है। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब इतना वक्त लेकर अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो सोच समझकर हुआ होगा। सभी ने इस बात के विश्लेषण पर अपना पूरा दिन खर्च किया कि आखिर यही चेहरे क्यों, इनको इन्हीं विभागों की जिम्मेदारी क्यों, जिनसे विभाग लिए गए, क्या उसकी कोई वजह? लाजमी है कि इस तरह के विश्लेषण होना भी चाहिए। हर पहलू पर राय रखी गई, लेकिन नए मंत्रियों को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया अलग ही रही। विपक्ष ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बधाई तो दी, लेकिन तीखे तंज के साथ। देखिए, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। बुधवार को साय कैबिनेट में सिर्फ 3 नए चेहरे ही शामिल नहीं हुए, बल्कि विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग में बदलाव भी हुए। मंत्री रामविचार नेताम से अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय लेकर पहली बार विधायक और अब मंत्री बने गुरु खुशवंत साहेब को मिला है। प्रदेश की डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग लेकर गुरु खुशवंत साहेब को दिया गया, जबकि सीनियर आदिवासी फेस मंत्री केदार कश्यप से कौशल विकास विभाग लेकर गुरु खुशवंत साहेब को सौंपा गया। इसी तरह डिप्टी सीएम अरुण साव से विधि विधायी कार्य मंत्रालय लेकर पहली बार मंत्री बने गजेंद्र यादव को सौंपा गया। एक अहम बदलाव करते हुए खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी टंकराम वर्मा से लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव को दी गई है। वहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर नए मंत्रियों को बधाई तो दी, साथ ही दावेदार सीनियर विधायकों की फोटो के साथ
तंज कसते हुए लिखा, जग सूना सूना लागे। वहीं पीसीसी चीफ ने कटाक्ष किया कि प्रदेश भाजपा को नया मार्गदर्शक मंडल मिलने पर बधाई। वरिष्ठ नेताओं के सूट बेकार चले गए, टेलर को फायदा हुआ। विपक्ष की इस प्रतिक्रिया पर पलटवार किया पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक राजेश मूणत ने। पूरे नए मंत्री बनाकर वरिष्ठ विधायकों को जो 5-5, 6-6 बार विधानसभा चुनाव जीत कर आए, उनके पास अनुभव भी है, कई बार सरकार में मंत्री भी रहे और उनका जनाधार भी है। ऐसे विधायकों को दरकिनार कर और उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल देना, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं घोर उपेक्षा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है, आम जनता का विकास, जनता के लिए काम करना, लोक कल्याणकारी हित में काम करना, मोदी जी के नेतृत्व में, विष्णु देसाई की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ना, ये हमारा संकल्प है। राजधानी में सब मिल करके काम करेंगे, रायपुर का विकास होगा, रायपुर का डेवलपमेंट होगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस का दावा है कि तीनों मंत्री मुख्यमंत्री की पसंद के नहीं हैं। एक संघ की पसंद है, दूसरे उद्योगपति की, तो तीसरे मंत्री विधानसभा चुनाव के वक्त सियासी सौदेबाजी वाले गणित के जरिए मंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने वरिष्ठता, अनुभव सभी को दरकिनार कर दिया। अब सवाल ये कि इन आरोपों में वाकई दम है या ये महज विपक्षी मानसिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विपक्ष की प्रतिक्रिया एक तरफ, अब इस मंत्रिमंडल विस्तार पर, विभागों की अदला बदली पर अगर आप थोड़ा गहराई से विचार करते हैं तो कुछ बड़ी बातें एक्सपर्ट भी महसूस कर रहे हैं। ये बड़ी बातें क्या है, समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अब के बार के मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी ने, संगठन ने क्षेत्रीय समीकरण साधने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस्तर में जैसे केदार कश्यप इकलौते एक मंत्री हैं, जबकि बस्तर संभाग में 12 की 12 सीटें जनता ने बीजेपी की झोली में डाली। एक से ज्यादा मंत्री की गुंजाइश भी है, दावा भी था, लेकिन ये दावा पूरा नहीं हुआ। पहले से मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्रियों वाले सरगुजा संभाग पर देखें, 5वां मंत्री भी इस जगह से मिल चुका है। सरगुजा में एक और नाम अगर न होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजेश अग्रवाल को इसी क्षेत्र से शामिल किया है और जो 14 फेसेस हैं, इसमें सबसे ज्यादा संख्या इसी अंचल से मंत्रियों की दिखाई पड़ती है। अब 5-5 चेहरे ऐसे हैं जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में करते दिख रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर क्षेत्र का नहीं तो फिर किसका, तो जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान है, फोकस इस पर है। राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे गए। वैश्य समाज से बृजमोहन अग्रवाल आया करते थे, अब वे कैबिनेट में नहीं हैं, उनकी जगह राजेश अग्रवाल को मौका मिला है। पार्टी का एक कोर समर्थक है वैश्य समाज, संपन्न और ओपिनियन मेकर है वैश्य समाज। जाहिर है कि इस समाज की, इस तबके की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए इस वर्ग से ये फेस चुना गया। गजेंद्र यादव को मंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को साधने का एक प्रयास हुआ है। सरकार में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि पिछली सरकार ने ओबीसी को सत्ता के केंद्र में रखकर ही सारी योजनाएं बनाई। अभी बिहार के इलेक्शन भी हैं, सो यादव समाज को साधने के लिए ये चेहरा मददगार वहां भी होंगे। गजेंद्र यादव को बिहार में प्रचार के लिए भेजा जा सकता है। तीसरे जो चेहरे, गुरु खुशवंत साहब, उनको अनुसूचित जाति के कोटे से मंत्री बनाया गया। SC वोटों वाली 10 विधानसभा सीटें प्रदेश में हैं। इसी वर्ग पर फोकस करना मैनपाट के प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के बड़े नेताओं ने तय किया है और उसके तहत भी ये फेस पूरी तरह परफेक्ट है। गुरु खुशवंत साहिब के जरिए सतनामी समाज पर पकड़ और मजबूत होगी पार्टी की। इस समाज के प्रतिनिधित्व के लिए शामिल करने वाले इन फेस को अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस उम्मीद के साथ इनको शामिल किया गया है वो अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि ये सभी जनता के कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे, माना जा रहा है कि पार्टी ये जो सोच विचार कर कैबिनेट विस्तार हुआ है इसमें कामयाब दिख सकती है।